हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस न्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं NEP के अंडर आने वाला एक कोर्स जो कि SEC में आता है। उसका नाम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, फ्रंट एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाला जो हमारा एक कोर्स है, इसके अंदर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में देखते हैं। और इसके अंदर हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन वगैरह भी इसमें होती है। तो हम जो करने वाले हैं कवर इसके अंदर वो है हमारा इसके प्रैक्टिकल लिस्ट। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 प्रैक्टिकल्स हैं। हम इस 8 के 8 प्रैक्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम पहला प्रैक्टिकल जो है इसको कवर करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिकल हमारा जो डिफ़ाइन करता है वो ये है कि हमको एक HTML डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके अंदर हम ये सारी फॉर्मेटिंग करें। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को आज देखने वाले हैं। तो हम ये वाला जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम ही मैंने ये दे दिया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो नाम ही मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है ताकि इसको ढूंढना आसान हो जब हम इसको लास्ट वीडियो के बाद इसको गिट पे पुश करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। सो अभी के लिए हम यहाँ बात करें तो हम एक index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं ना। बेसिक बॉयलर प्लेट कोड हमने यहाँ लिख लिया है। इसको सेव करते हैं, यहाँ हाई लिखते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा हाई यहाँ चल रहा है, वी आर हैप्पी। सो हम यहाँ पे अपना अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस क्या क्या हैं हम उनको देखते हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। सिंपल, वेरी सिंपल। हम एक पी टैग ओपन करते हैं, उसके अंदर बोलते हैं कि हमको पहले चाहिए बोल्ड। तो बोल्ड के लिए होता है B, इटैलिक के लिए होता है I, अंडरलाइन के लिए होता है U। ओके, सो बोल्ड के लिए हम बोलेंगे बोल्ड। नाउ सेव और देखो ये आ गया बोल्ड। नेक्स्ट लाइन इज P इटैलिक, इसमें हम बोलेंगे इटैलिक, तो इटैलिक। नेक्स्ट इज अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए U, अंडरलाइन। नाउ सेव और देखो अंडरलाइन यहाँ आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ क्या हम इनको मिक्सचर के साथ यूज़ कर सकते हैं? मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा। क्वेश्चन में सिर्फ ये 3 लिखने हैं और यही आंसर है। अब हाँ, इसमें एक और चीज़ हम बोल दें कि इन्होंने यहाँ जो टाइटल टैग बोला है ये ऑलरेडी यूज हमने कर दिया है। टाइटल टैग जो है वो कहाँ यूज़ होता है? हेड के अंदर। हेड के अंदर हम आएंगे और बोलेंगे टाइटल। टाइटल में बोलेंगे जो भी हमारा मन करे, हमने बोला और यहाँ देखो ऊपर हमारा टाइटल पे आ चुका है। सो दिस इज़ टाइटल टैग। सो नेक्स्ट पे अब हम बढ़े हैं तो कलर्स जो है, कलर स्कीमा, इसको करने से पहले हम देख लेते हैं क्योंकि कलर जो है ये हम HTML एट्रीब्यूट से भी कर सकते हैं और CSS से भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों हैं। तो हम इसको CSS से ही करेंगे क्योंकि वही बेटर वे है। नेक्स्ट इज हेडिंग्स। तो पहले हम हेडिंग्स करेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि इसके बाद इसमें फॉन्ट विड्थ, बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें। पैराग्राफ टैग जो है अभी वो हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे प्रॉपरली उसको। लाइन ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक, ये सारी चीज़ें हम अभी देख लेंगे। ठीक है, सो ये हमारा ठीक है। ब्लिंकिंग टेक्स्ट जो है ना, इसके लिए जो चीज़ चाहिए, ये जो है हमारा एक पहले एक टैग होता था ब्लिंक टैग, लेकिन अब ये ब्लिंक टैग जैसा हमारे पास कुछ नहीं है। अब जो है हमको CSS से इसको करना पड़ता है क्योंकि CSS से ये बहुत सुंदर तरीके से बन सकता है उसमें, लेकिन एनिमेशन वगैरह भी होती है। तो इसलिए हम इसको अभी के लिए ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में चलो इसको देख लेंगे, लेकिन ड्रॉप कर सकते हैं। मार्की टेक्स्ट ये तो बहुत ईजी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग्स H1 में आते हैं। अब देखो हेडिंग जो होती है ना H1 टू लेके H6 तक होती हैं। ठीक है, H1 से लेके H6 तक होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो H1 है वो सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो अगर मैं इधर H1 खोलूँ फिर ऐसे H2 H3, ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर कॉपी भी नहीं करते। H2 H3 H4 H5 देन H6। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं हेडिंग्स। नाउ सेव और अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमको समझ आ रहा है कि ठीक है, दिस इज H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 2 3 4 5 एंड देयर 6। सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 6 है। तो हमको साइज से भी कंपेयर हो गया।
नेक्स्ट अब जो है हमारे पास वो CSS की हमारी है अपनी प्रॉपर्टीज़। उससे पहले मार्की टैग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्की टेक्स्ट क्या होता है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है ना, उनके अंदर ना लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐसे ना मतलब जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। जैसे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करके देखें गवर्नमेंट, तो जैसे हम कौन सी ओपन करें, du.ac.in यही ओपन कर लेते हैं, मे बी इस पर कुछ हो। हाँ, तो ये जैसे ये जो चीज़ यहाँ चल रही है ये क्या है, दिस इज़ अ मार्की टैग, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। सो एक सेकेंड गाइस। जब सो स्टार्ट करते हैं। मार्की टैग हमको चाहिए तो हम या तो इसको H1 यानी हम इसको H4 में लेते हैं, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे मार्की टैग। मार्की टैग इसके अंदर हमारे पास बिहेवियर यहाँ पे हमको बताना होता है और डायरेक्शन बतानी होती है। फॉर नाउ अभी हम ना बिहेवियर बताएंगे ना डायरेक्शन बताएंगे, ताकि ये डिफ़ॉल्ट ले ले वैल्यू, क्योंकि उन्होंने हमको कोई ऐसा नहीं बोला कि हमको इसमें कोई चीज़ करके दिखानी है। तो हम इसमें डायरेक्टली बोलेंगे हाय सब्सक्राइब सिंपल। सो अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे भी आके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से चलता रहेगा। सो ये होता है हमारा क्या, मार्की टैग, कि ये इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करें कुछ और, तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है टैग्स ख़त्म हो चुके हैं जो हमारे क्वेश्चन में थे। उसके अलावा एक पी टैग था। पी टैग जो है हमारा वो क्या है, पैराग्राफ टैग। अगर हम इधर कोई लंबा सा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वो H1 H2 की जगह हम एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसको देखोगे ना तो ये इतना सा आएगा, मार्की टैग इतना चलेगा। ये मैंने जूम कर रखा था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आता है। आप इन सब की हाइट वेट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, वो हम सारी अभी CSS में हल्की फुल्की देख लेंगे। नेक्स्ट इज़ लाइन ब्रेक एंड ब्रेक टैग। तो लाइन ब्रेक एंड ब्रेक टैग, तो मेरे पास एक सेकेंड, ये जो है हमारा टैग, ये टैग यूज़ होता है जब हमको हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल ब्रेक चाहिए होता है, ताकि हमारे इनके बीच में एक लाइन आ जाए। और जब हमको लाइन ब्रेक करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे इन दोनों के बीच में, या फिर मान लो चलो यहाँ पे इस लाइन के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, दिस इज़ ब्रेक टैग। तो यहाँ देख सकते हैं है वो पैराग्राफ टैग के अंदर ही, लेकिन उस पॉइंट के बाद उसने लाइन ब्रेक कर दी। फिर यहाँ पे आके मैं, हो सकता है मुझे यहाँ लाइन ब्रेक करनी हो, जैसे कि अब मैं इधर आके देखता हूँ, तो मुझे चलो यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है, तो मैं इधर आऊँगा, बोलूँगा BR टैग, सेव, और देखो उसने वहाँ से लाइन ब्रेक कर दी। तो दिस इज़ लाइन ब्रेक एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल ब्रेक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो भी कहते हैं कई लोग, हॉरिजॉन्टल ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल ब्रेक आ चुका है, लाइन ब्रेक आ चुका है। ब्लिंकिंग टैग जो है अभी हम उसको लास्ट में देखेंगे, वो CSS में एनिमेशन का काम है, फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉन्ट विड्थ। ये जो चीज़ें हैं इन्होंने लिखी है ना, ये पुरानी तरीके से लिखी, लाइक फॉन्ट। अब फॉन्ट में हमारे पास बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम समझ गए कि इनका मतलब है फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है। तो हम उसको देखेंगे, फॉन्ट विड्थ, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, और कलर्स। ये 4 चीज़ें इन्होंने बेसिक बोली हैं जिनके ऊपर हमको काम करना है। तो अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ये स्टाइलिंग करने वाले हैं। हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर हम बोल रहे हैं कि हमको किसके ऊपर करना है, हमको यहाँ पे मार्किंग करनी होती है, लाइक किसके ऊपर हमको क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ टैग हमने यूज़ किए हैं उन सब के ऊपर अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, तो मुझे वहाँ बोलना पड़ेगा कि पी टैग के ऊपर ये सारी चीज़ें करना। अभी ये जो है बहुत ही मतलब सिंपल से तरीके से मैंने आपको बोला कि लाइक जिसको करना है उसको लिख दो, ऐसे नहीं होता है। मतलब इसमें CSS सेलेक्टर जो होता है पूरा एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन हाँ उसको आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन में अगर आपको मास्टर करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा कोड सिलेक्शन के चक्कर में ही लंबा हो जाता है। हम कर तो लेते हैं सेलेक्ट, लेकिन वो लंबा हो जाता है। जैसे कि मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला जो टैग है, ये मेरा जो है ना ये ग्रीन कलर का होना चाहिए और ये रेड। तो इसमें क्या होगा, मैं बॉडी में आऊँगा, बॉडी से P में आऊँगा, P से B में आऊँगा। तो इतने सारे काम करने की जगह मुझको पता होना चाहिए कि मैं इसको और छोटा और छोटा और छोटा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रहनी होती हैं। हाँ, यहाँ पे सूडो क्लासेस का यूज़ कर सकते हो
ताकि अपने कोड को कंसाइज कर सके। लेकिन अभी के लिए हम इसमें बात करें तो बेसिक हम सारे पैराग्राफ टैग जो हमने यूज़ किया उनमें कलर कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज करेंगे कि सबका कलर रेड हो जाए ना। सेव, और देखो सबका कलर रेड हो गया, रेड 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 जी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मार्की टैग था ना इसका कलर ना ग्रीन हो जाए, तो मैं बोलूँगा क्योंकि मार्की टैग एक ही बार यूज़ किया है तो हमारा एक ही चीज़ जो है वो जाने वाला है, तो हम डायरेक्टली एक सेकेंड, मार्की टैग किसके अंदर यूज़ किया था, H4 के अंदर। हम डायरेक्टली मार्की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम H4 ले लेते हैं। H4 जो है इसमें मार्की टैग, और इसमें हम बोलेंगे कलर जो हो जाए वो ग्रीन हो जाए ना। सेव, यहाँ पे हमारा कलर ग्रीन हो चुका है। हम चाहते, और इसमें क्या चाहते हैं कि इसकी विड्थ नहीं सॉरी इस ये जो है ना छोटा दिख रहा है, हमको इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो हम क्या बोलेंगे इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको कर दो 1.2 EM। अब ये जो है SI यूनिट की तरह चलती हैं चीज़ें, ये अब थोड़ा बड़ा हो गया। लाइक अगर मैं इसको 2 EM कर दूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। SI यूनिट्स हैं और ये बहुत ही मतलब मज़ेदार टॉपिक्स होते हैं लाइक SI यूनिट के अंदर कि हम किस तरीके से क्या रिस्पेक्ट में लेंगे। तो अभी हम यहाँ EM से ले रहे हैं, कोई हो सकता है यहाँ पे इसको ऐसे कर दे, लाइक 50 PX कर दे, ठीक है। तो वो उनके ऊपर है कि वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिव वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे 1.2 EM लेके चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ रिलेटिव SI यूनिट, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया, ठीक है, हमारे ये भी काम कर रहे हैं। फॉन्ट वेट को हम देख लेते हैं, और फॉन्ट विड्थ है अपने पास और फॉन्ट स्टाइल है। तो अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो जाए टाइम्स न्यू रोमन में ना। सेव, और अब देखो ये हमारा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। अगर ये हमें नहीं मिला तो हम यहाँ पे दूसरा यूज़ करते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारे ब्राउज़र में वो इंस्टॉल्ड है या नहीं, ठीक है, ब्राउज़र में होना ज़रूरी है। एरियल करके देखते हैं, एरियल किया तो यहाँ अब हमको दिख रहा है चेंज। अच्छा, तो यहाँ एरियल करते ही हमको दिख गया कि हाँ भाई चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस पर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वे क्या होता है कि पहले ये चलेगा, अगर ये इसको नहीं मिला तो फिर ये चलेगा, अगर ये भी नहीं मिला तो ये चलेगा, अगर ये भी नहीं मिला तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट जो है वो वही चलेगा, ठीक है। अगर हम डिफ़ाइन नहीं करते तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट चलता है। अब ये हमने फॉन्ट फैमिली भी देख लिया है। फॉन्ट फैमिली को यूज़ करते हैं हम जब हमको फॉन्ट चेंज करना होता है। फॉन्ट का वेट का भी था आई थिंक, फॉन्ट विड्थ, ओके। फॉन्ट विड्थ और फॉन्ट साइज़ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। हमारे पास वैसे अभी विड्थ वाला पुराना ऑप्शन है, हमारे पास विड्थ जो होता है एक्चुअली में फॉन्ट साइज़ ही होता है कि फॉन्ट का साइज़ क्या करें। फॉन्ट की क्योंकि ना कोई हाइट होती ना विड्थ होती, हमको साइज़ ही होता है उसका। दूसरी चीज़ होती है कि हो सकता है कि अगर मान लेते, चलो हम इसमें ना और जाते हैं डीप डाइव, लाइक आपके टीचर्स वगैरह भी ये अभी क्लियर नहीं है उनको भी, तो हम यहाँ पे अभी हम मान के चलते हैं, चलो ठीक है, हर एक पॉसिबल जो सिचुएशन हो सकती है वो कि हम यहाँ फॉन्ट वेट जो विड्थ है उसको मान लेते कि इसमें जो है गैप्स को हम कैसे डालें, या फिर क्योंकि इसकी देखो विड्थ को डिफाइन करना तो फिर वो फॉन्ट विड्थ नहीं हुआ, फिर वो तो हम टैग को हम डायरेक्टली विड्थ दे रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई मार्की टैग है ना वो 50% ही होना चाहिए, या फिर H4 जो है ना ये वाला जो है 50% ही होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि H4 जो है ना उसकी विड्थ 50% ही होनी चाहिए। तो अब देखो ये बीच में यहाँ से यहाँ तक ही चलता रहेगा, 50% हो गई अब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ये टोटल विड्थ है, ठीक है, ये विड्थ है, लेकिन हमको विड्थ पे काम नहीं करना, हमको क्या इन्होंने फॉन्ट विड्थ बोला है तो हम मान के चलते हैं कि चलो इनके बीच का डिफरेंस भी चाहिए इनको। तो हम वो कैसे करते हैं, वो होता है हमारा लेटर स्पेसिंग। क्या होता है लेटर स्पेसिंग, लाइक वो मैं कह रहा हूँ 1 EM सेव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से इनके बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। सो दिस इज लेटर स्पेसिंग। और वैसे विड्थ जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, विड्थ जैसा हमारा कुछ नहीं होता। आप ये जो है हमारी W3 स्कूल, यहाँ पे आके आप बाकी सारे टैग्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट के अंदर हम ये DL वगैरह ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। H1 to H6 यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल्स कैसे हम यहाँ ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली इनलाइन,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें छेड़नी होती है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अब हमारा हो गया बैकग्राउंड, रह गया बैकग्राउंड को हम देखते हैं कि मान लो अगर हमको किसी चीज़ का पर्टिकुलर लाइक पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ का बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड मुझे कोई ब्लू करना है, चलो ये एक्वा कर देते हैं, तो देखो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सारे मतलब पूरे HTML में जो कलर है, अगर मैंने जिनको नहीं डिफ़ाइन किया, या फिर चलो हम यहाँ से सारे कलर को अनडिफ़ाइन कर देते हैं, ये हमने अनडिफ़ाइन कर दिया, अब सब ब्लैक नॉर्मल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब सारे कलर जो है ना वो वाइट हो जाए, और टोटली यानी ये जो होता है ना स्टार, ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें हम बोल रहे हैं कि सबका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो अब देखो कैसा लगेगा, अब कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम इनको हटा देते हैं। तो अब ये कुछ इस तरीके का हमारा लग रहा है। हाँ ठीक है। सो अब ये ब्लिंकिंग टैग वाला जो है, ये हमारा जो रह गया है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर जो है हमको एनिमेशन लगानी आनी चाहिए, और आई एम श्योर क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, अगर हम इसमें सिलेबस में देखें तो ऐसी चीज़ें हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो हम क्या करें, तो भी हम चलो एक काम करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि हम अभी इसमें एनिमेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। सो हम यहाँ पे एक ब्लिंकिंग टैग ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। अब इधर हम आते हैं, और इधर हम एक मे बी कुछ भी ओपन कर सकते हैं। हम एक पी टैग ओपन कर लेते हैं। पी टैग के अंदर हम बोलते हैं कि हाय आई एम ब्लिंकिंग। ठीक है, ब्लिंकिंग। अब हम यहाँ पे इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी जो होती है वो होती है लाइक एक पर्सनल एक आइडेंटिटी, जो हम इसको डिफ़ाइन करें कि सिर्फ तू जो है इस आईडी के साथ कुछ भी कर सकता है। लाइक अगर मान लो इसमें से अगर मुझे डेटा निकालना है, या एक इनपुट होता है, इसमें से डेटा निकालना होता है, तो मुझे हर एक को आईडी देनी होती है। तो ये आईडी क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें पुरानी वीडियो के अंदर मैंने बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसमें बात करें तो हमने इसको एक आईडी दी जो कि हमारा ब्लिंक। ठीक है, नाउ सेव। और ये कैसा दिख रहा है हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सही है, जो भी है। हम इसको कैसे बनाएंगे, अब CSS में आता है, इसकी CSS थोड़ी सी अच्छी होगी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ है। ठीक है, ब्लिंक, हैशटैग ब्लिंक का मतलब होता है हमने सेलेक्ट कर लिया है ब्लिंक आईडी को। ठीक है, तो अब हम उसमें कह रहे हैं कि एनिमेशन हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप वे देख सकते हैं, एनिमेशन का नाम, उसकी ड्यूरेशन और टाइमिंग फंक्शन वगैरह। ठीक है, और डिले वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, Ctrl+Z एनिमेशन, सिर्फ इतना वर्ड चाहिए। हम इसको नाम दे देते हैं ब्लिंकर, या फिर ब्लिंकर। ठीक है, ब्लिंकर इज़ गुड। हम इसको बोलते हैं 1 सेकंड का हमको चाहिए इसके अंदर ट्रांजिशन, और इसके अंदर लीनियर एंड इनफाइनाइट टाइम्स होना चाहिए ना, तो इनफाइनाइट तो ये चलेगा। इसका कलर जो है हम वाइट रखेंगे, जो कि ऑटोमेटिक है, तो हम इसको डिफ़ाइन नहीं करते अभी के लिए। फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह कुछ, और फ़ॉन्ट विड्थ वगैरह हमको कोई चेंज नहीं करना। हाँ, फ़ॉन्ट विड्थ जो है, वेट जो है वो उसको हम चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट हम इसको 900 कर देते हैं ताकि बोल्ड लगे काफ़ी। ठीक है, नाउ अब हम इसके ऊपर की फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, तो की फ्रेमिंग क्या होती है, वो होती है लाइक जब आप एनिमेशन कर रहे होगे, लाइक हम अगर कभी इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देख लो कि कैसे ये कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हमने बोला कि की फ्रेमिंग होनी चाहिए ब्लिंकर के ऊपर। ब्लिंकर जो है, की फ्रेमिंग ब्लिंकर के ऊपर, यानी एक एनिमेशन है ब्लिंकर, उसके ऊपर हम करेंगे। उसके ऊपर की फ्रेम कैसे करेंगे कि जब ये 50% हो जाए, मतलब इसका ट्रांजिशन 50% हो जाए, तब क्या होना चाहिए, तब हम बोल रहे हैं कि इसकी ओपेसिटी जो होनी चाहिए वो 0 हो जानी चाहिए। 0 ओपेसिटी का मतलब हो जाएगा वो गायब दिखेगा हमको। तो अब यहाँ देखो, इट्स ब्लिंकिंग। अगर हम इसको 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड कर दें तो वो थोड़ा स्लो चलेगा। ठीक है, तब हम इसको और भी कर सकते हैं, लाइक इसको 75% हम कर देते हैं। मतलब आने से पहले वो जाने की सोच रहा है, क्योंकि उसके पास अब कम टाइम है। अगर मैं इसको 25 कर दूँ तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा और कम देर के लिए जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होती हैं। ओपेसिटी वगैरह हो गया, ट्रांजिशन जो होता है इसमें, ट्रांजिशन टाइम हमने यहाँ पे दे रखा है 2 सेकंड का। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है। ट्रांजिशन कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम 50 ही रखते हैं, बेसिक। हाँ, इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये अच्छा चल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मान लो चलो इसको अगर हमको करना हो ये ब्लिंकिंग, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, हैशटैग ब्लिंकर है ना, इसको डॉट ब्लिंकर बनाते हैं, यानी क्लास। तो इस आईडी की जगह हम इसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम क्लास को मल्टीपल जगह यूज़ करें तो हमको प्रॉब्लम नहीं आए, हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे, स्मार्की टैग को हम बोलेंगे कि एक क्लास क्रिएट कर जो हमने बना रखी है। अब देखो, ठीक है, तो अभी ये तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा कुछ भी, इसको कुछ नहीं हो रहा। देखो, हमने इसको क्लास दे दी, और सॉरी, क्लास में ब्लिंक आएगा। तो ये देखो, अगर हम नीचे इसको हाइड कर दें, अभी कमेंट आउट करके, तो देखो ये कितना प्यारा लगेगा। ठीक है, सो ये हमारा अच्छा लग रहा है, हमारी नज़र इसके ऊपर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको करनी होती हैं, मज़ा आता है इन सारी चीज़ों करने में। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे वीडियो रैप अप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो में जितने हमारे टैग यूज़ करने थे सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। सो सॉरी, सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दिस ब्लिंकिंग टेक्स्ट। ये पहले होता था, ब्लिंक टैग नाम की हमारे पास एक चीज़ थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप ऐसे ब्लिंक टैग के बारे में अगर आप पढ़ो, तो यहाँ ब्लिंकिंग करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्रिशिएटेड। ठीक है, तो ये जो फीचर है रिकमेंड नहीं किया जाता, और हो सकता है कि कुछ ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हो, लेकिन स्टैंडर्ड ब्राउज़र से ये हट चुका है। तो इसी वजह से हम ब्लिंक टैग अब यूज़ नहीं करते। जैसे ब्लिंक टैग पहले ऐसे चलता था, ठीक है, तो अब नहीं चलता। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके ब्राउज़र के अंदर नहीं चलता। अब हमको ऐसे CSS लगा के इसको और सुंदर बनाना पड़ता है। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। एंड थैंक यू गाइस इतनी देर तक मतलब ये वीडियो देखने के लिए एंड पूरा वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट और इंसर्टिंग इमेजेस, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, एक सेकेंड शो के लिए, सो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से लिंकिंग की जाती है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।